वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे। तो हम साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉसेक एक्स, टेन एक्स का ग्राफ, डोमेन एंड रेंज पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डोमेन, रेंज एंड ग्राफ y इक्वल्स टू सेक एक्स। तो हमें क्या पता है, सेक एक्स इक्वल्स टू 1 बाई कॉस एक्स। तो कॉस एक्स जहां जहां पे जीरो होगा, सेक एक्स के डोमेन में वो पॉइंट नहीं रहेगा। मतलब कॉस हम पहले भी जान चुके हैं कि अगर कॉस एक्स इक्वल्स टू जीरो है तो एक्स इक्वल्स टू होता है 2n+1 और इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये था हमारा जो कॉस एक्स का जब जीरो होता है तो x क्या होता है, इसलिए इसका डोमेन, सेक एक्स का डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा जो r माइनस 2n+1 इंटू पाई बाई 2 where n बिलोंग्स टू z। ये हो गया हमारा डोमेन। और रेंज क्या होगा, रेंज होता है r माइनस ये जो ओपन इंटरवल -1 दैट इज माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये होता है हमारा जो रेंज। अब इसका हम क्या बनाएंगे, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। इसका हम अभी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ये होता है आपका y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। चलिए इसको नाम दे देते हैं x डैश o x, ये है y o y डैश। ये हो गया हमारे दोनों एक्सिस। चलिए, और x एक्सिस के पैरेलल में दो लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है y इक्वल्स टू 1 लाइन और ये है y इक्वल्स टू -1 लाइन। ये हो गया हमारा, ये क्या है, ये है y, यहाँ पे है ये है 1 और ये है -1। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो और कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, और ये हो गया -पाई बाई 2 और ये होता है -3 पाई बाई -पाई और ये होता है -3 पाई बाई 2। तो चलिए लिख लेते हैं। ये हुआ, ये तो जीरो है, ये पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये होता है 2 पाई। सिमिलरली ये है -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2। ये हो गया हमारा पॉइंट्स। तो सेक एक्स का ग्राफ क्या होता है, सेक एक्स जीरो में है 1, सेक एक्स जीरो में है 1, सेक पाई बाई 2 में होगा इन्फिनिटी की तरफ, सेक -पाई बाई 2 भी होगा इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, इसका ग्राफ होता है ऐसे। ऐसे ये हो गया जो -पाई बाई 2 के पाई बाई 2 के अंदर ये इंटरवल में ऐसा ग्राफ है। फिर सेक पाई का वैल्यू आता है 1 बाई कॉस पाई। सेक पाई का वैल्यू क्या होता है, सेक पाई का वैल्यू आता है 1 बाई कॉस पाई। इसका मतलब 1 बाई -1 इक्वल्स टू -1। फिर ये होता है ऐसे, इसका ग्राफ आता है ऐसे करके आता है। फिर इधर यहाँ पे ऐसे करके, और इस इंटरवल में इसका ग्राफ होता है ऐसे। क्योंकि सेक 2 पाई का वैल्यू 1 है, क्योंकि सेक 2 पाई इसका वैल्यू है 1 बाई कॉस 2 पाई
सो 1/1 इक्वल्स टू 1 एंड सेक पाई का वैल्यू है 1/cos पाई, सॉरी माइनस पाई, 1/cos ऑफ माइनस पाई इक्वल्स टू 1/cos पाई इक्वल्स टू -1। तो ये रहा जो sec x का ग्राफ, ये रहा sec x का ग्राफ। अभी देख लेते हैं ये कहाँ पे इंक्रीजिंग है, मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, किस किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज करता है, किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव मतलब डिक्रीज करता है। चलिए देख लेते हैं। ये था पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब 0 लेस देन x लेस देन π/2। इस इंटरवल में क्या होता है, देखिए 0 to π/2 में जो sec x जो है वो 1 से इंक्रीज करता है इन्फिनिटी तक, 1 से इंक्रीज करता है इन्फिनिटी तक, मतलब y equals to sec x increases from 1 to infinity। इसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट जो आता है π/2 से लेके पाई तक, इसमें क्या होता है π/2 से लेके पाई तक, देखिए इंक्रीज करता है माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है -1 तक चलता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इंक्रीजेस y इक्वल्स टू sec x इंक्रीजेस फ्रॉम -इन्फिनिटी टू -1। फिर आता है थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये होता है पाई से लेके 3π/2 तक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेके पाई से लेके 3π/2 तक आता है। ये जो -1 से डिक्रीज करता है -इन्फिनिटी तक, -1 से डिक्रीज करता है -इन्फिनिटी तक। तो y इक्वल्स टू sec x decreases from -1 to -इन्फिनिटी। फिर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 3π/2 से लेके 2π तक, 3π/2 से लेकर 2π तक। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है ये डिक्रीज करता है कहाँ से, इन्फिनिटी से 1 तक, इन्फिनिटी से, यहाँ पे इन्फिनिटी से शुरू होता है 1 तक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है y इक्वल्स टू sec x डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1। तो ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कहाँ पे sec x इंक्रीज करता है और कहाँ पे डिक्रीज करता है, ये था। और ये रहा sec x का ग्राफ। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, और बाकी रह गया cot x का ग्राफ, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अलविदा।